बॉलीवुड में कहावत है, शिखर पर पहुंचना आसान है पर वहाँ टिके रहना सबसे मुश्किल। लेकिन क्या टिके रहने की जिद ये आपको उस गरिमा से भी हाथ धुलवा सकती है जिसने आपको सुपरस्टार बनाया था? आज रियल फिल्म स्टोरी में हम बात करेंगे एक ऐसी आवाज़ की जिसने ऋषिकेश के मंदिरों से निकलकर 13 बिलियन व्यूज़ का साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन आज उसी आवाज़ को रेलेवेंट रहने के लिए लॉलीपॉप और कैंडी सॉप जैसे गानों का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? क्या यह सिर्फ एक सिंगर का डाउनफॉल है या यह हमारी बदलती डिजिटल इंडस्ट्री का वो कड़वा सच जहां व्यूज़ की भूख, हुनर और विरासत को निगल रही है? नेहा कक्कड़ की कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं। 1998 में ऋषिकेश में जन्मी वो लड़की जो सिर्फ 4 साल की उम्र में 500 रुपए के लिए जगरातों में गाना गाती थी। 2005 में इंडियन आइडल के मंच से जल्दी बाहर हो तो हुई, लेकिन उस मासूमियत ने जनता का दिल जीत लिया। अगले 12 साल संघर्ष के थे, लेकिन 2017 से 2021 के बीच जो हुआ वो इतिहास था। नेहा और तनिष्क बागची की जोड़ी ने बॉलीवुड में रीमेक एरा की शुरुआत की। हर दूसरी फिल्म में एक गाना नेहा कक्कड़ के लिए रिजर्व होता था। वो यूट्यूब पर दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फीमेल आर्टिस्ट बनी। वो पहली इंडियन सिंगर बनी जिन्हें यूट्यूब डायमंड अवार्ड मिला। यह उस स्ट्रगल का अंत था, लेकिन शायद एक बड़े खतरे की शुरुआत भी। नमस्कार, मैं हूं एस एन लक्ष्मण और आप देख रहे हैं रियल फिल्म स्टोरी। लेकिन सफलता की इस दौड़ में एक मोड़ आया। नेहा की ऑथेंटिसिटी धीरे धीरे ओवर एक्टिंग के ड्रामा के टैग में बदलने लगी। रियलिटी शोज में उनका छोटी छोटी बातों पर रोना मीम्स का चारा बन गया। टोनी कक्कड़ का प्रभाव जब बॉलीवुड में ओरिजिनल फिल्में और गाने कम होने लगे तो इन भाई बहनों ने स्वतंत्र संगीत यानी इंडिपेंडेंट म्यूजिक का रुख किया। लेकिन यहाँ संगीत की गहराई की जगह एल्गोरिदम ने ले ली। टोनी कक्कड़ के रिपीटेटिव लिरिक्स और नेहा की हाई पिच आवाज़ ने एक ऐसा फार्मूला बनाया जो वायरल तो होता था, लेकिन संगीत प्रेमियों को चुभने लगा। हाल ही में आया गाना लॉलीपॉप सिर्फ एक बुरा गाना नहीं है, यह एक चेतावनी है। एक 37 साल की सिंगर की जिसकी कोर ऑडियंस छोटी बच्चियां हैं, वो अचानक सॉफ्ट पॉर्न और वल्गैरिटी के करीब जाने वाले विजुअल्स का इस्तेमाल क्यों कर रही है? सबसे डरावना सच यह है कि इन गानों के प्रमोशन के लिए माइनर बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। टोनी कक्कड़ का कहना है कि बिजनेस के लिए ये सब करना पड़ता है। यह दिखाता है कि आज का आर्टिस्ट कितना लाचार है। क्या आप इतने इरिलेवेंट हो गए हैं कि आपको व्यूज़ के लिए मासूमियत को ढाल बनाना पड़ रहा है? नेहा कक्कड़ जो कभी भक्ति गीत गाती थी, आज कोका कोला 2 और कैंडी सॉप के जरिए एक ऐसी पीढ़ी को टारगेट कर रही हैं जिसे शायद अभी ये पता ही नहीं कि क्या वो सुन रहे हैं। अंत में सवाल ये नहीं है कि नेहा कक्कड़ गाना जानती हैं या नहीं। जवाब है वो बेहतरीन सिंगर हैं। सवाल है कि क्या आर्टिस्ट को अपनी लेगेसी का गला घोंटकर रिलेवेंट बने रहना चाहिए? नेहा कक्कड़ आज एक ऐसे चौराहे पर हैं जहां एक तरफ करोड़ों के व्यूज़ और दूसरी तरफ गिरता हुआ सम्मान। लॉलीपॉप जैसे गाने आपको कुछ दिन चर्चा में तो रख सकते हैं, लेकिन जो आपको लेजेंड नहीं बनाएंगे। क्या नेहा कक्कड़ फिर से अपनी उस रूहानी आवाज़ की ओर लौटेंगे या व्यूज़ की ये भूख एक और बड़े टैलेंट को क्रिंज के अंधेरे में खो देगी? आपकी इस रियल फिल्म स्टोरी पर क्या राय है? क्या व्यूज़ के लिए बच्चों का इस्तेमाल सही है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और देखते रहिए रियल फिल्म स्टोरी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।